मोदी को भनक तक नहीं लगी और पाकिस्तान ने कर दिया खेल। पुतिन भारत भारत करते रहे और पाकिस्तान से कर डाली सीक्रेट डील। इमरान ने बढ़ाई तैयारी, अब शहबाज की सीक्रेट बातचीत। दोस्तों, पूरी दुनिया यूक्रेन और रूस के युद्ध में जब बिजी थी, तब युद्ध के आगाज के वक्त यानी 24 फरवरी को पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान रूस में धमक पड़े थे। कहा गया कि अमेरिका से खुन्नस निकालने के लिए इमरान खान रूस पहुंचे हैं और इसके बाद इसी की वजह से उनकी कुर्सी भी खिसक गई। लेकिन अब एक बेहद ही सीक्रेट कुछ ऐसा हुआ है कि मोदी की नींद भी उड़ चुकी है, क्योंकि जिस रूस के लिए भारत सब कुछ दांव लगा रहा था, जिस रूस के लिए मोदी आधी दुनिया से लड़ भिड़े थे, वो पाकिस्तान से सीक्रेट डील करने में लगा हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स में तगड़ा खुलासा हुआ है कि बेहद ही सीक्रेट तरीके से पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच सीक्रेट लेटर्स के जरिए बातचीत की है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति के साथ चिट्ठी के आदान प्रदान को टॉप सीक्रेट रखने की कोशिश की है, ताकि मीडिया को इसकी भनक तक ना लगे और पूरा का पूरा गेम भी सेट हो जाए। दोस्तों, पाकिस्तानी पीएम और रूसी राष्ट्रपति के बीच जिस सीक्रेट चिट्ठी का आदान प्रदान हुआ है, वो इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटाने के बाद किया गया है, जिसमें पाकिस्तान और रूस के बीच संबंधों को मजबूत करने पर तगड़ी इच्छा जताई गई है। हालांकि दोनों ही पक्षों ने मीडिया की चकाचौंध से इस बातचीत को दूर रखा, जो किसी भी सार्वजनिक ध्यान से बचने के उद्देश्य से उठाया गया एक बड़ा कदम था। दोस्तों, खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस और पाकिस्तान के बीच सहयोग को गहरा करने की इच्छा जताई है, जिसके बाद पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान में द्विपक्षीय सहयोग पर समान भावनाओं को व्यक्त करते हुए रूसी राष्ट्रपति की चिट्ठी का तगड़ा जवाब भी दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इस सीक्रेट लेटर को लेकर के तगड़ा खुलासा किया है और उसके बाद में रूसी दूतावास ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। अब दोस्तों, इस पर्दे के पीछे वाले प्यार को लेकर के कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल तो यह है कि भारत और रूस की जिगरी यारी को लेकर के है, और दूसरा सवाल यह खड़ा हुआ है कि आखिर पाकिस्तानी पीएम ने इसे टॉप सीक्रेट क्यों रखा। तो दोस्तों, भारत के लिए यह सिग्नल ज्यादा ठीक नहीं है, और यह ठीक क्यों नहीं है, इसके पीछे भारत को क्या बड़ा नुकसान हो सकता है, और जब भारत रूस से जिगरी दोस्ती निभा ही रहा है, तो पुतिन को वो कौन सी चुल मची है कि वो पाकिस्तान से पिंगे भिड़ाने में जुटा हुआ है, जो एक कंगाल मुल्क है, दिवालिया होने की नौबत आ चुकी है, कटोरा लेकर के अभी वो सऊदी अरब और चीन के पास जा रहा है, तो वो रूस को क्या दे सकता है। पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको इस सारे गणित के पीछे भारत का तगड़ा नुकसान क्या कुछ हो सकता है वो भी आपको बताने वाला हूं, लेकिन जरा उससे पहले आप पाकिस्तान के इसके पीछे वाले असली इरादों को जान लीजिए। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस मामले में कह रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी बेहूदी बयानबाजी के कारण पाकिस्तान की भद्द पिटवा चुके थे। लिहाजा नई सरकार अब पश्चिमी देशों के साथ और खास करके अमेरिका के साथ संबंधों को फिर से बढ़ाने में लगी है, और रूस इस वक्त लूप लाइन में है, वो खुद बैन झेल रहा है। हालांकि पाकिस्तान अंदर खाने रूस से प्यार की पिंगे बढ़ाने में लगा हुआ है, ताकि वहां से भारत को काउंटर करने वाले हथियार हासिल कर सके। लिहाजा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अब पाकिस्तान की विदेश नीति को ओपनली नहीं बल्कि चुपचाप आगे बढ़ाने की ठानी है। दोस्तों, इमरान खान की रूस यात्रा के दौरान पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान रूस से 20 लाख टन गेहूं और प्राकृतिक गैस का आयात करेगा। रूस और पाकिस्तान की इस डील को दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकी के तौर पर भी देखा गया, क्योंकि पाकिस्तान के अपने गैस भंडार कम हो रहे हैं, तो वहीं रूस इस वक्त अंतरराष्ट्रीय अलगाव का सामना कर रहा है। इससे पहले फरवरी में ही चीन ने रूस के साथ अरबों डॉलर की गैस की डील करी थी। ये डील खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच में हुई थी, और बाद में ऐसा माना गया कि पाकिस्तान ने भी गेहूं और गैस की डील चीन के कहने पर ही साइन की थी, और अब रूस के साथ ओपनली नाम से ही लेकिन अंदर खाने फिर से चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। रूस के साथ पाकिस्तान के संबंधों के पीछे चीन का हाथ बताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान को अब भी अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अमेरिका के कंट्रोल वाले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेना पड़ रहा है। रूस और चीन दोनों इस स्थिति में बिल्कुल भी नहीं हैं कि वो चाहकर भी पाकिस्तान को नकद दे सके।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए भी पाकिस्तान झटपटा रहा है और इसके लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन उसे जरूरी है। हालांकि रूस और पाकिस्तान की दोस्ती भारत के लिए बड़ा सिरदर्द पैदा कर सकती है। ये बात अलग है कि पुतिन क्लियरली कह चुके हैं कि वो भारत को ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन अंदर खाने आ रही ये खबरें टेंशन पैदा कर रही हैं, क्योंकि नापाक पाकिस्तान रूस के साथ मिलकर भारत के खिलाफ खिचड़ी तो पका ही रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पहले ही औपचारिक रूप से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पाकिस्तान आने का न्योता दे चुके हैं। हालांकि पुतिन आज तक पाकिस्तान नहीं आए हैं। हालांकि दोस्तों, इससे पहले पिछले साल रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। पाकिस्तान और रूस के बीच बढ़ती नजदीकियों का सबसे बड़ा असर भारत को ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, भारत के विरोध के बावजूद रूस पाकिस्तान हर साल सैन्य अभ्यास करते हैं। हालांकि दोस्तों, रूसी कूटनीतिक हमेशा से कहते रहे हैं कि पुतिन तभी पाकिस्तान की यात्राएं करेंगे जब उनके पास बेचने को कुछ बड़ा हो, और अब माना जा रहा है कि वो यात्रा नहीं करेंगे क्योंकि अभी यूक्रेन संकट चल रहा है। लेकिन यूक्रेन संकट के बीच पाकिस्तान रूस पाइपलाइन समझौते का ऐलान कर सकते हैं। यूक्रेन युद्ध के पहले इस समझौते को लेकर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच कई तरह की बैठकें हो चुकी हैं। इतना नहीं, पाकिस्तान रूस से भारत की तर्ज पर ही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और डिफेंस टेक्नोलॉजी की डिमांड कर रहा है। भारत को रूस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बीते दिसंबर में ही सप्लाई कर चुका है, जबकि S-500 की डील की बातचीत हो रही है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान से पुतिन की यारी भारत के लिए बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि पिछले साल अप्रैल में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पाकिस्तान की यात्रा की थी और तब रूसी विदेश मंत्री ने ऐलान किया था कि उनका देश पाकिस्तान को विशेष सैन्य हथियार मुहैया कराएगा। शीत युद्ध काल के इन दो विरोधियों के बीच आतंकवाद से लड़ने में सहयोग बढ़ाने और संयुक्त नौसैन्य एवं भूमि अभ्यास करने पर भी सहमति बनी है। रूस ने हालांकि ये नहीं बताया कि वो पाकिस्तान को कौन से हथियार देगा, तो जाहिर सी बात है रूस की इसी बात को लेकर मोदी बेहद चिंता में हैं। रूस और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच संयुक्त अभ्यास को बढ़ाने, खुफिया जानकारी साझा करने और क्षेत्रीय सुरक्षा पर विचार आदान प्रदान करने पर सहमति हुई है। लेकिन अगर रूस से पाकिस्तान को खुफिया जानकारी मिलना शुरू होती है तो ये भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात होगी। दोस्तों, इतना ही नहीं, द्विपक्षीय युद्धाभ्यास करने से पाकिस्तान को रूस से उन हथियारों के बारे में भी जानकारी मिल सकती है जिसका इस्तेमाल भारत करता है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा भारत से है और भारत के लिए बड़ा सिरदर्द पाकिस्तान है। ऐसे में वो रूस को अपने पाले में कर खुद की ताकत बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। भारत के लिए ये चिंता का सबब बना हुआ है। हालांकि दोस्तों, रूस ने भारत को इस बात का भरोसा दिलाया है कि वो भारत की दोस्ती को ताक पर रखकर पाकिस्तान से दोस्ती नहीं निभाएगा। रूस पाकिस्तान को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने से मना भी कर चुका है। हालांकि जानकारों ने इसे रूस की प्रेशर डिप्लोमेसी बताया, क्योंकि रूस पाकिस्तान और भारत दोनों को ही ब्लैकमेल करता रहा है। वो भारत के नजदीक आकर पाकिस्तान को और पाकिस्तान के नजदीक आकर भारत पर प्रेशर बनाना चाहता है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, आज पाकिस्तान कुछ ज्यादा वक्त नहीं रखता है और भारत दुनिया की डिप्लोमेसी का सेंटर बना हुआ है। भारत ने UNSC में दुनिया को दिखा दिया कि वो रूस की किस तरह से मदद कर सकता है। अमेरिका के तगड़े दबाव के बावजूद भी भारत ना तो झुका और ना ही रूस का साथ छोड़ा। रूस यही चाहता है, लिहाजा अंदर खाने वो पाकिस्तान से चुल मचाए पड़ा रहता है और ऊपर से भारत के साथ ही दोस्ती निभाता रहता है। और दोस्तों, ये जो कुछ बड़ा गेम देखने को मिल रहा है, शायद इसके पीछे भी बड़ी वजह यही है। हालांकि दोस्तों, रूस को अपना तेल और अपनी गैस बेचनी है, लिहाजा वो किसी भी लेवल पर जा सकता है। लिहाजा ये बात भी उसी नजरिए से देखी जा सकती है।